ट्रंप से फिर मिले मोदी। प्रशंसा, ईर्ष्या, दिल टूटना, सदमा, डर, जाने क्या क्या। रूस, चीन, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, फ्रांस और जर्मनी तक बहुत सारे रिएक्शंस। ऐसा लगता है कि कोई भी दूर तक देखने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। उनका कहना है कि भारत बहुत आगे निकल चुका है और इसमें कोई संदेह भी नहीं। देश एक ग्लोबल हैवीवेट बन चुका है और निश्चित रूप से यह कई मायनों में स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन जब दो विशाल लोकतंत्र के नेता मिले और जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुर्सी खींची, तो दुनिया ने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ अमेरिकन ने यहां तक कह दिया कि मोदी उनसे बेहतर नेगोशिएटर हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं दुनिया भर से आ रही कुछ प्रतिक्रियाओं को गहराई से देखूं, आइए अमेरिकियों से शुरुआत करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में इतने सारे ट्रंप समर्थक बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और ये काफी अजीब लगता है कि कुछ अमेरिकी आंख बंद करके विश्वास करते हैं कि ब्रिक्स जो है वो खत्म हो चुका है। इसके लिए थैंक्स टू ट्रंप। BRICS is dead since I mentioned that. BRICS died the minute I mentioned that. और ये वास्तव में ट्रंप ही हैं जिन्होंने उन अमेरिकियों को ये विश्वास दिलाया है। यहाँ एक यूजर ने हाउ ब्रिक्स विल कोलैप्स इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पोस्ट की है। उनके मुताबिक मोदी के अमेरिका के दौरे के बाद अब ब्रिक्स में कोई आई नहीं रह गया। लेकिन हर कोई इतना कंफ्यूज नहीं लगता जैसा कि यहाँ पोस्ट किया गया है। ब्रिक्स यहाँ रहने के लिए है। मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स में जो देश शामिल हैं या कहें कि जो फाउंडर कंट्रीज हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, और अब नए सदस्य भी जुड़ते जा रहे हैं जैसे इंडोनेशिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात, इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरेबिया। ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है जो वैश्विक व्यवस्था में अपना प्रभुत्व बढ़ाने की उम्मीद कर रहा है। 2009 में स्थापित ब्रिक्स की स्थापना इस आधार पर की गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर पश्चिमी शक्तियों का अत्यधिक प्रभुत्व था और उन्होंने विकासशील देशों की सेवा करना बंद कर दिया था। ब्लॉक ने अपने सदस्यों की आर्थिक और कूटनीतिक नीतियों में समन्वय स्थापित करने, नए वित्तीय संस्थान स्थापित करने और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की मांग की है। हालांकि ब्रिक्स कई मुद्दों पर आंतरिक विभाजन से भी जूझ रहा है। इस बीच इसकी बढ़ती सदस्यता इसके प्रभाव का विस्तार कर रही है और नए तनाव भी पैदा कर रही है। हालांकि कुछ विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि यह गुट पश्चिमी नेतृत्व वाली अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर कर सकता है। लेकिन संशयवादियों का कहना है कि इसकी अपनी मुद्रा बनाने और मौजूदा संस्थानों के लिए एक व्यवहारिक विकल्प विकसित करने की महत्वाकांक्षा संभावित रूप से कठिन चुनौतियों का सामना कर सकती है। साथ ही ब्रिक्स राष्ट्र एक साझा मुद्रा के निर्माण पर भी विचार कर रहे हैं जो आंशिक रूप से सोने से तथा आंशिक रूप से उनकी अपनी मुद्राओं से भी जुड़ी होगी। अभी तक ब्रिक्स के 16 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं और 17वां सम्मेलन ब्राजील में होने जा रहा है जुलाई 2025 में। वैसे इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि ब्रिक्स की स्थापना G7 और नाटो डोमिनेंस को कम करने के लिए की गई है। ब्रिक्स के बारे में एक और बात बता दूं आपको कि पांचों ब्रिक्स देशों की मुद्राएं, सभी मुद्राएं R अक्षर से शुरू होती हैं, जैसे रियल, रूबल, रुपया, रेनमिनबी और रैंड। तो ऐसा प्रस्ताव दिया गया है कि फ्यूचर ब्रिक्स करेंसी को R5 कहा जाना चाहिए। तो चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। अमेरिका में भी कुछ लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी का भारत और ट्रंप का अमेरिका कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद के खतरे का सामना करने के लिए कुछ रणनीति बनाएंगे। जहां तक रूस की बात है तो वह अमेरिका के साथ मोदी की तेल और हथियार संबंधी चर्चा या व्यापार को लेकर बहुत खुश नहीं दिखता। भारत में रूसी मीडिया इन रूसी लड़ाकू विमानों को बढ़ावा देने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसलिए जब ट्रंप भारत को इस तरह का कोई ऑफर देते हैं तो रूस को प्रॉब्लम यानी असुविधा की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही रूसी मीडिया ट्रंप और मोदी के बीच के दोस्ताना पलों को भी इग्नोर करता नजर आ रहा है। इसकी बजाय रूसी ये समझाने में व्यस्त दिखाई देते हैं कि ब्रिक्स कितना अच्छा काम कर रहा है, जैसा कि इस रशियन मीडिया आउटलेट ने यहाँ मेंशन किया है कि ब्रिक्स इज अबाउट टू राइज ऑफ द ग्लोबल साउथ। जहां तक चीन का सवाल है तो वह बिल्कुल स्पष्ट है कि वह नहीं चाहता कि भारत को अत्याधुनिक अमेरिकन मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक पहुंच मिले। किसी भी अमेरिकी हथियार संबंधी सौदे या चर्चा की सूचना चीनी मीडिया द्वारा लगभग तुरंत दी जाती है। चीनी मीडिया आउटलेट शिन्हुआ ने यह खबर दी और निश्चित रूप से जैसी कि उम्मीद थी, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनके अनुसार एशिया पैसिफिक रीजन इज फॉर पीसफुल डेवलपमेंट, न कि जियोपॉलिटिकल दांव पेच की कोई शतरंज की बिसात।
इन दोनों भारत के बारे में कुल मिलाकर चीन का लहजा उतना कठोर नहीं दिखता जितना अतीत में एक समय हुआ करता था। और अमेरिका और रूस की तरह चीन भी भारत के साथ अपने व्यापार संबंधों में सुधार की संभावना तलाश रहा है। जहां तक बांग्लादेश का सवाल है तो कृपया इसे सुने। And what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. अब ट्रंप के ये शब्द बांग्लादेश को एक तरह से सदमा पहुंचा सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से यहां तक बताना महत्वपूर्ण है कि एक देश के रूप में भारत बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ नहीं है। ये केवल बांग्लादेश में कट्टरपंथी सोच के खिलाफ है जो भारत और गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए खतरा पैदा करते हैं। बता दें कि मौजूदा तनाव के दौरान भी कथित तौर पर भारत ने बांग्लादेश को चावल की आपूर्ति की है। और सच कहें तो बांग्लादेश में कुछ लोग यहाँ ट्रंप की बातों से काफी खुश दिखे जब बांग्लादेशी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने बांग्लादेश के मौजूदा मुद्दों में संयुक्त राज्य अमेरिका की किसी भी भागीदारी से इनकार कर दिया। लेकिन क्या ट्रंप ने यहां सच बोला? शायद। जवाब आपके पास है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो उसने भारत अमेरिका के संयुक्त बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो फिर पाकिस्तान किस बात से इतना नाराज है? खैर आइए सबसे पहले भारत अमेरिका के संयुक्त बयान पर एक नजर डालते हैं। यहां पाकिस्तान के बारे में क्या कहता है आप इसे पढ़ सकते हैं। नेताओं ने पाकिस्तान से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि उनके क्षेत्र का उपयोग सीमा पार आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बेशक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से प्रतिक्रिया अपेक्षित थी। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आप यहां पढ़ सकते हैं। मैं बस इतना कह सकता हूं कि ऐसा साफ तौर पर लगता है कि पाकिस्तान ने सबक नहीं सीखा है। ये न केवल दुनिया से झूठ बोल रहा है बल्कि ये खुद से भी झूठ बोल रहा है और संभवतः अपने ही लोगों के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रंप के इस कुर्सी वाले एक्शन को देखकर एक यूजर ने टिप्पणी की, या अल्लाह, पाकिस्तान को तो आसानी से भीख भी नहीं मिलती और यहां मोदी को महाराजा जैसा ट्रीटमेंट। और जहां तक अल जजीरा का सवाल है, उनसे भारत और तथाकथित मुस्लिम विरोधी हिंसा के बारे में एक प्रोपेगेंडा आर्टिकल की उम्मीद थी और ऐसा लगता है कि वे ऐसा करने में कामयाब रहे। यहां तक कि एक आर्टिकल में भी डोनाल्ड ट्रंप की नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के मुख्य निष्कर्षों के बारे में बताया जाना था। फ्रांस और जर्मनी के मीडिया आउटलेट्स ने ट्रंप और मोदी के बीच तथाकथित ब्रोमांस को उजागर किया है। फ्रांस 24 के इस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है कि लगभग 3 दशकों से दोनों दलों के अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने उभरते चीन के खिलाफ एक नेचुरल पार्टनर को देखते हुए भारत के साथ संबंध बनाने को प्रायोरिटी दी है। और जर्मनी के DW के इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि मोदी और ट्रंप के बीच व्यक्तिगत केमिस्ट्री के बावजूद अमेरिका फर्स्ट का मतलब इंडिया फर्स्ट नहीं हो सकता और वाइस वर्सा। भारत के लिए ऐसा लगता है कि यहां हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। ट्रंप को लेकर उनकी अनिश्चितताएं कम से कम अभी के लिए दूर हो गई हैं। देश ने एक बार फिर दिखाया है कि वह एक समय में अमेरिका, रूस और चीन के साथ अच्छे संबंध रख सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अमेरिका में रेडिकलाइज क्रिश्चियन एलिमेंट और ट्रंप के लिए उनका समर्थन भारत के लिए बहुत आशाजनक नहीं दिखता है। हमें यह देखने के लिए भी और इंतजार करना होगा कि ट्रंप वास्तव में क्या करते हैं। लेकिन जहां तक ट्रंप और इस चेयर मूवमेंट का सवाल है, मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि यह कोई पहली बार नहीं कि ट्रंप ने ऐसा कुछ किया। अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ऐसा किया था। साथ ही ट्रंप अपनी बात कहने के लिए भी जाने जाते हैं और कभी-कभी छोटे इशारों का बड़ा अर्थ भी हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट, अनुभवी या अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी डिप्लोमेटिक बाधाएं क्या हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसका आप वास्तव में सम्मान करते हैं या प्रशंसा करते हैं, तो आप ऐसे काम कर सकते हैं। लेकिन इस संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री के लिए कुर्सी खींचने का कोई खास मकसद नहीं है। इट लुक्स लाइक ए फ्रेंडली जेस्चर। यह गर्मजोशीपूर्ण, सम्मानजनक और स्वागत योग्य प्रतीत होता है। मुझे यकीन है कि मिस्टर मोदी को भी इसका बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अगर ये वीडियो देखकर आपको कुछ जानकारी मिली हो या हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।